17 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष ने अमित शाह के बयान का जमकर विरोध किया। संसद से लेकर सड़क तक शाह के बयान का विरोध हुआ और अमित शाह माफी मांगो के नारे लगे। वहीं बसपा ने भी अमित शाह से माफी की मांग को लेकर 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन किया था और अब सपा ने पीडीए पर्चा निकालकर बाबा साहेब के मान पर चर्चा करने की बात कही है। अब विपक्ष के इस विरोध पर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष इसे तिल का ताड़ बना रही है और इससे सरकार की सेहत पर कुछ फर्क पड़ना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2012 के पहले यही समाजवादी पार्टी अंबेडकर के नाम से इतना चिढ़ती थी कि कहती थी कि अगर 2012 में हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर पार्क जो बना है उसे गिराकर शौचालय बनाएंगे। देखिए, उनको जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस करने का, चर्चा करने का टाइम नहीं है। विपक्ष के पास विरोध करने का सिर्फ टाइम है। इतना अगर उग्र हो करके रोहिणी आयोग की बात करते, 27% आरक्षण को बांटने की बात करते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो कोटे पे कोटा करने के लिए आदेश दिया है उसके लिए लड़ते, तो समाज का भला होता। जो वंचित, शोषित है, पिछड़ा, दलित है, अल्पसंख्यक है, उसका भला होता। लेकिन ये लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं। उससे कुछ इनको न मिलना है, न कोई सरकार के ऊपर कोई सेहत पर कोई फर्क पड़ना है। तिल का ताड़ बना रहे हैं, उससे कुछ इनको न मिलना है, न कोई सरकार के ऊपर कोई सेहत पर कोई फर्क पड़ना है। सर, यह संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी और अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान चलाया जाएगा समाजवादी पार्टी द्वारा। देखिए, 2012 के पहले यही समाजवादी पार्टी अंबेडकर जी के नाम से इतना चिढ़ती थी कि अंबेडकर पार्क जो बना उसको इन लोगों ने कहा कि हमारी सरकार 12 में आ गई तो हम अंबेडकर पार्क को गिरा के शौचालय बनाएंगे। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ओपी राजभर ने आगे कहा कि सपा पीडीए पर चर्चा की बात तो कह रही है, तो क्या उसमें ये वो चर्चा करेंगे कि पिछड़ों का हक कौन लूट रहा है। सुनिए पीडीए चर्चा पर ओपी राजभर ने क्या कहा। 2012 के पहले यही समाजवादी पार्टी अंबेडकर जी के नाम से इतना चिढ़ती थी कि अंबेडकर पार्क जो बना उसको इन लोगों ने कहा कि हमारी सरकार 12 में आ गई तो हम अंबेडकर पार्क को गिरा के शौचालय बनाएंगे। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? लाखों लोगों का जीवन बर्बाद किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। वो अगर संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण को बांट करके सभी जातियों को देने की, तो हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना और पीडीए की चौपाल लगा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उसमें चर्चा करेंगे कि पिछड़ों का हक कौन लूट रहा है, 27% आरक्षण का हक कौन लूट रहा है। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, गुप्ता, चौरसिया, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इनको हिस्सा किसने लूटा या कितना हिस्सा आपने दिया सरकार में रह करके? ये चौपाल में बताना चाहिए कि हमने इतना इन लोगों को बन दिया है। बता दें कि 17 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस से जुड़ा एक पुराना किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। फिर क्या, इस बयान के बाद बवाल शुरू हुआ जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब कांग्रेस भी जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ बीजेपी को संविधान और दलित मुद्दों को घेरने की कल पूरी तैयारी में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।